जय माँ मंगला गौरी। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल राधा कृष्ण 111 पर। आज मैं माँ मंगला गौरी की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। कमेंट में जय मंगला गौरी अवश्य लिखें। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही महत्व मंगलवार का भी है। जहाँ सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहीं सावन के हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि अगर किसी भी के विवाह में अड़चन आ रही हो, संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा हो, उसे मंगलवार का व्रत मंगला गौरी का जरूर रखना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगला गौरी की व्रत करने वाली जो महिलाएं होती हैं, मंगला गौरी की व्रत पूजा पाठ विधि विधान से करती हैं। सुनिए यह कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था और बहुत ही धनी था और उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा उसे कचोटती रहती थी। एक वक्त की बात है, एक दिन साहूकार के घर एक साधु बाबा उनके घर में प्रस्थान किया। साहूकार के पति और पत्नी दोनों ने साधु का आदर सत्कार किया और अपनी समस्या साधु को बताई। साधु बाबा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में आने वाले मंगला गौरी की व्रत करने की सलाह दी। पूजा विधि के बारे में भी सारी जानकारी पति पत्नी को दी। इस प्रकार साहूकार की पत्नी ने सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। हर मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी माँ की पूजा अर्चना करने लगी और काफ़ी वक्त या कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन माँ पार्वती ने साहूकार की पत्नी की धर्मनिष्ठा देखकर भगवान शिव को उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा। को उसी रात्रि को एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा। दिव्य शक्ति ने साहूकार को कहा, एक पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति है, वह पेड़ आम का है, उस पेड़ से काम तोड़ कर ले आना और अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। के बारे में साहूकार ने अपनी पत्नी को बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। देखकर आम तोड़ने के लिए साहूकार ने उस आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। उस पत्थर मारने से एक आम तो टूट गया, लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति को एक पत्थर जा लगा। इस पर भगवान गणेश क्रोधित होकर प्रकट हुए, साहूकार को बोलने लगे, तुम्हें माँ पार्वती की पूजा अर्चना के कारण संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वह अल्पायु का होगा। 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार बहुत घबरा गया और अपने घर चला गया और इसके बारे में अपने घर पर या पत्नी को किसी को कुछ नहीं बताया। वह आम अपनी पत्नी को दे दिया खाने के लिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उस दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों की जिंदगी में खुशी का ठिकाना ना रहा। उन दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन साहूकार इस बात से भी चिंतित थे का पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते साहूकार का पुत्र 15 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। दिन साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगे। उसी वक्त 2 कन्याएं कमला और मंगला कपड़ा धोने के लिए वहां आई। आपस में बात करने लगी। कमला मंगला को बोली, मैंने इस सावन हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करने का निश्चय किया है। पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। पार्वती बहुत खुश होंगी और उनकी करुणा और कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। को करने से मन वांछित फल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। ने दोनों कन्याओं की बातचीत को सुना। उसने ये सोचा, ये कन्या मंगला गौरी के व्रत को करती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। सोचकर साहूकार कन्या के पिता के पास अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। साहूकार के गांव में मान प्रतिष्ठा और धन दौलत को देखकर कन्या के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के पुत्र के साथ करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हो जाता है और विवाह के पश्चात भी कमला माँ मंगला गौरी की व्रत विधि विधान से पूजा पाठ करती है और हर सावन के महीने में मंगला माँ का व्रत करती है। भाव से प्रसन्न होकर माँ मंगला गौरी एक दिन उनके सौपन में आकर दर्शन देती है। बोलती, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हूँ। तुम्हारा पति अल्पायु है, लेकिन सावन के मंगलवार को तुम्हारे पति का एक सर प्राण लेने आएगा। ये रात को तुम एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना।
पर दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, उस मटके को तुम एक कपड़े से ढक देना। कमला ने माँ मंगला गौरी की बात मानकर अगले मंगलवार को एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, साथ में एक खाली मटका भी रख दिया। दूध पिया और जाकर मटकी में बैठ गया और कमला ने मटकी में जब सर्प चला गया तो उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया और उसे जंगल में छोड़ आई। भगवती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और माँ मंगला गौरी के व्रत से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। कमला ने इस सौपन के बारे में सबको बताया। घर में तो सब आश्चर्यचकित रह गए। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और अपने पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। परिवार सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। सब नवविवाहित महिलाएं इस पूजा और इस व्रत को करती हैं, व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए और स्थायी वैवाहिक जीवन की करती हैं। उपवास नहीं कर सकती मंगला गौरी का, कम से कम इसकी पूजा तो अवश्य कर सकती हैं। व्रत के बाद सुहागिन महिलाएं अपनी सास और ननंद को 16 लड्डू देती हैं। यही प्रसाद वह ब्राह्मण को भी देती हैं। के बाद 16 दिए वाली बाती से माँ मंगला गौरी की पूजा अर्चना करती हैं। मंगलवार के अगले दिन बुधवार को माँ मंगला गौरी की जो मूर्ति होती है उसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। मंगला गौरी के बाद व्रत और पूजा विधि के बाद मंगला गौरी से पूजा अर्चना में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे, दो की भी क्षमा मांगे। धन सौभाग्य के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। व्रत करने के बाद मंगला गौरी का पुत्र आदि सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस व्रत की महिमा। जय हो माँ मंगला गौरी की। आपको ये कथा कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय मंगला गौरी माँ लिखे। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ मंगला गौरी।